प्रश्न किया गया है, विच सर्विस डू वी नीड टू यूज टू चेक आधार सीडिंग स्टेटस। आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है, यूएसएसडी, क्यूएसएएम, आईएमपीएस या एफईटीएस। तो ये जो क्यूएसएएम सेवा है जिसमें आप *99*99# डायल करते हैं, इस सेवा का उपयोग किया जाता है आपका आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए। यूएसएसडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आईएमपीएस यह इमीडिएट मनी जो ट्रांसफर करते हैं आप मोबाइल के माध्यम से, उसके लिए होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू कैन ऐड इन योर फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट में अधिकतम कितने दोस्त जोड़े जा सकते हैं? तो देखिए, जब आप एफबी फ्रेंड्स काउंट करेंगे अपने देखेंगे तो उसमें 5000 की लिमिट रहती है। उसके ऊपर चाहिए तो आपको उसे प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में ऑन करना होगा। तो यहाँ पे 5000 इसका सही विकल्प है। When was इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड विद इंटरनेट। बैंकों को इंटरनेट से कब अटैच किया गया? तो बैंकों को 2000, 1996 या 1995 या 1994 में। इसे इन बैंकों को इंटरनेट से अटैच किया गया 1996 में। एक भारत में खास तौर से ये 1969 में आरपानेट द्वारा, इसके द्वारा आरपानेट के द्वारा, जो कि एक सुरक्षा एजेंसी है यूएसए की, अमेरिका में सुरक्षा एजेंसी आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा एक नेटवर्क की स्थापना की गई जिसमें वो अपने कर्मचारियों, अपने आर्मी मैन्स को एक दूसरे से जोड़ते थे। और फिर इसे बाद में पब्लिकली किया गया और भारत में 1996 में इसको शुरुआत कर दी गई और तभी से ये बैंकों को इंटरनेट से अटैच किया गया। यहाँ पे प्रश्न इंटरनेट को बैंकों से जोड़ने की बात कही जा रही है, तो ये याद रखना है आपको 1996। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम? केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रेगर, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर जो हैं वो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीच लास्ट सेल ऑफ अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए, इसमें आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में एंड की। एंड की प्रेस करते ही आप लास्ट सेल पे चले जाएंगे। यानी कि अगर आपकी पूरी सीट में 10,48,576 रो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली सेल होगी वहां पे आप आ जाएंगे बिल्कुल लास्ट के, और बिल्कुल शुरू में आने के लिए कंट्रोल होम दबा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका बी विकल्प सही है। एंड इसके बाद प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 इन अ ब्लैंक स्प्रेडशीट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। एक ब्लैंक स्प्रेडशीट में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? तो भाई कितना होगा मान? देखिए, इसमें क्या है कि इसका मान ब्लैंक शीट में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? जैसे इक्वल A1 प्लस A2 आपने किया और यहाँ पे A1 A2 में कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक, तो फिर इसको जब जोड़ा जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, डज उबुंटू रिक्वायर्स एन एंटीवायरस। क्या उबुंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है? यस, नो, नॉट श्योर। तो देखिए, उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका लिनक्स का कर्नेल, उबुंटू का कर्नेल जो है वो बहुत अच्छा है, इसका सेल भी बहुत अच्छा है, तो ये सुरक्षित बनाया गया, सिक्योर्ड है, इसलिए इसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। टू रिसीव मेल इन अ मेल बॉक्स विच प्रोटोकॉल इज यूज। मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर आपको मेल भेजना है, सेंड करना है, तो आपको प्रयोग करना होगा, इसके लिए प्रयोग होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और डाउनलोड करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे POP3 इसका सही विकल्प होगा।
IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? IBM 1401 आप बताइए किस पीढ़ी का है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे IBM 1401। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3+4 × 5 का मान 23 होगा तो 3+4 × 5 का मान कितना होगा? भाई इसको जोड़ देंगे तो 7 और 7 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 होगा। इसमें क्या है कि इसका मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड किया। जो बोर्डमास सिस्टम होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये चलता है इसका फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका क्या होगा, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को हल करेगा तो 3 4 को ऐड करेगा 7 और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 35 इसका विकल्प होगा। ठीक है, ये आपको आगे ध्यान रखना है। एफटीपी करेक्शन नियंत्रण के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? अगर आप एफटीपी पोर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो इसके लिए आपको 21 पोर्ट का उपयोग करना पड़ेगा, 21 पोर्ट का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है? वाइप ऑल ओवर, फाइंड डिसॉल्व, बिट बाय बिट, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे फाइंड डिसॉल्व जो है वो इसका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, एंड इसके बाद है किसी फॉर्मूले में से एड्रेस $A$1 का मतलब क्या होगा? ठीक है, जब ये डॉलर का साइन किसी सेल एड्रेस में लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। कैसा हो गया? एब्सोल्यूट। ठीक ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस कौन सा रेफरेंस हो गया? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यहाँ रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात की जाए तो ये A3 ये सेल रेफरेंस कहलाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर इसके दोनों ही आपने बंद कर रखे हैं तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और अगर आपने एक ओपन कर रखा है और एक आपको क्लोज कर रखा है, जैसे $3 हो या $A3, तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, व्हेन वाज लिंक्डइन लॉन्च्ड? लिंक्डइन किस वर्ष लॉन्च हुआ? ये लिंक्डइन एक तरह का प्रोफेशनल ट्विटर अकाउंट जैसा एक प्रोफेशनल ई चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाता है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है लेकिन कैसा? प्रोफेशनल। तो ये शुरुआत किया गया 2003 में। कब शुरू किया गया? 2003 में। भारतीय रुपए के चिन्ह को कब मान्यता दी गई? When was Indian rupee symbol got its approval? 2009, 12, 10, 15। तो कब लॉन्च रुपए को मान्यता मिली? ये मान्यता मिली 2010 में। कब मिली? 2010 में। भारतीय रुपए के चिन्ह को कब मान्यता मिली? तो याद रखिए 2010 में। एक A4 पेपर पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं? अधिकतम स्लाइड पूछा गया है 1 3 4 9। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 इस तरह से स्लाइड ऑर्डर करें तो यहाँ पे 3 3 9 स्लाइड आ जाएंगे। इनको एक स्लाइड एक पेज पे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो अधिकतम 9 स्लाइड ला सकते हैं। ठीक, फेसबुक का इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो फेसबुक का हो या कोई भी आप एप्लीकेशन सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ रहे हैं तो न्यूनतम आयु कम से कम 13 ईयर्स होनी चाहिए, 13 साल। 13 साल से कम के बच्चे को बाल्यावस्था में रखा जाता है और बाल्यावस्था से नीचे वाले बच्चों के लिए फेसबुक इस्तेमाल प्रोहिबिटेड रहता है। इन विच ऐप कैन यू चेक द PNR स्टेटस? PNR स्टेटस जो रेलवे का होता है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? किस ऐप के माध्यम से? IRCTC, PNR, E-Rail, नन ऑफ द अबव। तो IRCTC ऐप के माध्यम से आप PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक, IRCTC का ऐप डाउनलोड करें, उसमें PNR डालें और स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। What is the shortcut key to add a cell in a LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में सेल ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल++, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल के साथ में इक्वल। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना होगा एक सेल ऐड करने के लिए।
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट जो ऑफ वाला है उसको आपको प्रेस करना होगा फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए। NEFT द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर नेफ्ट पर पैसा रिटर्न होने में कितना समय लगता है? यहाँ पे एक दिन का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं, 24 घंटे के अंदर आपका रिटर्न हो जाता है। ईमेल एड्रेस की यूजर आईडी और डोमेन को क्या अलग करता है? जैसे आपने लिखा योर हेल्प है gmail.com, तो बीच में कौन सा सिंबल लगता है? तो यहाँ पे @ सिंबल लगता है। कौन सा लगता है? @ सिंबल। व्हाट इज एंडेक्स? एंडेक्स क्या है भाई, ये बताइए। एंडेक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग है, ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है कि इसमें ये वेब ब्राउजर भी है और एक सर्च इंजन भी है, तो ये दोनों कॉम्बो होता है एंडेक्स। ये ए एंड बी इसका सही विकल्प होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया है? C++, जावा, पाइथन। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये ज्यादातर प्रोग्राम आपके जावा में तैयार किए गए हैं, इसका जावा विकल्प सही है। OLX किस कैटेगरी में आता है? C2C, B2B, B2C या C2B? OLX क्या है कि आप अपना पुराना माल बेच सकते हैं, ठीक है। तो पुराना माल कोई कस्टमर को ही बेचेगा, ठीक ना, बिजनेस टू बिजनेस तो है नहीं। तो इसमें क्या रहेगा? OLX वाला पहला ही कंज्यूमर टू कंज्यूमर रहेगा विकल्प, C2C इसका सही विकल्प रहेगा। क्रेडिट करना किससे संबंधित है? व्हाट इज डूइंग क्रेडिट रिलेटेड टू? डिपॉजिट, पेमेंट इन बैंक, विथड्रॉ कैश, डेबिट या नन ऑफ द अबव? बैंकों में पैसे निकालना डेबिट कहलाता है और जमा करना क्रेडिट कहलाता है। तो यहाँ पे 26 में ये ध्यान रखें कि कौन सा है? डिपॉजिट, पेमेंट इन बैंक, पैसे जमा करना, बैंक में पैसे जमा करना। क्यूएसएम स्टैंड फॉर, क्यूएसएम का पूरा नाम क्या है? क्यूइंग सर्विस ऑन एडवांस मैपर, क्वेरी सर्वर ऑन आधार मैपिंग, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। तो इसमें सही विकल्प है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। इस सेवा से आप आधार सीडिंग चेक कर सकते हैं। व्हाट डज TFTP स्टैंड्स फॉर? TFTP का पूरा नाम ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड फाइल ट्रांसफर, 3D फाइल ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको सही विकल्प देना है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही विकल्प है। व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपल इंटरनल मेल एक्सटेंशन या मल्टीपल इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन? तो इसका सही विकल्प होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका पूरा नाम होता है। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फुल फॉर्म ऑफ सेट, सेट का पूरा नाम बताइए। तो सेट का पूरा नाम ध्यान रखिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। नासकॉम का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, इसका पूरा नाम होता है। व्हाट डज .png स्टैंड्स फॉर? PNG का पूरा नाम पोर्टेबल न्यू ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक। तो PNG का पूरा नाम होता है यहाँ पे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका पूरा नाम है। CTOC का पूर्ण रूप बताइए। कन्वेंशन ऑन ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर या साइबर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस? तो इसका सही विकल्प है साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर, साइबर टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर। व्हाट डज DFT स्टैंड्स फॉर? DFT का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स,
डीएफटी का पूरा नाम डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। आईई का पूरा नाम, आईई इंटरनेट एक्सप्लोरर का पूरा नाम होता है। फुल फॉर्म ऑफ एफसीडिक, एफसीडिक का पूर्ण रूप एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ये ट्रू है, सही है। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? बैंक मेल, बाउंस मेल, रिटर्न मेल, स्पैम मेल। तो ये कौन सा कहलाता है? का बाउंस मेल कहलाता है, ये बाउंस्ड मेल। ठीक है। इसके बाद किस प्रकार की टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? एक ही दिशा में। तो ये यहाँ पे अगर आप रिंग टोपोलॉजी में है तो ये प्रवाह इसका एक ही दिशा में होगा। एंड इसके बाद है कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं? तो रो बताना है, कॉलम बताना है। तो रो पहले हो तो 10 कितना होता है जी? 10,48,576 और 1,024। ये आपको याद रखना है। 10,48,576 रो होती हैं और कॉलम 1,024 होते हैं। एप्लीकेशन लेयर कौन सी सेवा प्रदान करती है? एप्लीकेशन लेयर एंड टू एंड सेवा प्रदान करती है। कौन सी? एंड टू एंड सेवा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आईसी का विकास। तो ये ध्यान रखिए इसको, जैक किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। ईमेल निम्न में से किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मेकिंग, इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ जो ईमेल है वो एक तरह का इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, यानी तुरंत जाएगा आपका मैसेज। ठीक है। IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? *#06# का प्रयोग करते हैं। *#06#। इससे आप अपने मोबाइल का IMEI चेक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है? तो यहाँ पे न्यूनतम साइज पूछा है, सिर्फ 5% होता है। उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ है? एन का अर्थ है न्यू एज, नेशनल या न्यू या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे न्यू एज इसका अर्थ होता है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस इज। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में फाइल एक्सटेंशन है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है। एंड इसके बाद है व्हाट इज विच इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो मिनी, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम। तो यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा होता है मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। What do we need to dial in order to avail the service of USSD? USSD सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है क्या डायल करके? तो *99# डायल करके। ठीक है। क्या डाल करके आप डाल सकते हैं? *99# डायल करके आप USSD सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। PROM इज यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। PROM प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। यस, ये ट्रू है। वीडियो इज एन इनपुट डिवाइस। वीडियो एक इनपुट डिवाइस है, तो ये गलत है। ये वीडियो जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। यस, इससे ज्यादा तेज काम करता है, तब तो वो बड़ा कंप्यूटर कहलाता है। मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंट अगर प्रोग्राम है तो वो लगभग सभी भाषाओं के लिए एक से ही रहते हैं, ये गलत बात है। कोई ना कोई मशीन डिपेंडेंट है तो वो जाहिर सी बात है उसी मशीन के लिए बना है। लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ये सही है। आप लाइट पेन का उपयोग करते हैं इमेज ड्रॉ करने के लिए। विंडोज में किसी भी फाइल को खोजा जा सकता है जबकि उसके नाम का कुछ भाग ही पता हो, तो ये सही है। आप किसी भी फाइल को थोड़ा बहुत नाम याद है तो आप खोज सकते हैं सर्च करके। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। आप डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं। विंडोज में माउस के बिना काम नहीं किया जा सकता है, तो माउस के बिना भी आप काम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि माउस ही हो, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। GUI से काम आसान होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है।
एसेसरीज विंडोज के साथ उपलब्ध अतिरिक्त प्रोग्राम होते हैं। यस, विंडोज के साथ जो अतिरिक्त प्रोग्राम आते हैं उन्हें एसेसरीज कहते हैं। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी पर डेटा संचार की अनुमति के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं करती। ये आपका वाईफाई जो होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये एक वायरलेस तकनीक होती है, लेकिन ये इस पे काम नहीं करती। इंटरनेट लैन का उदाहरण है, गलत। इंटरनेट किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का, वैन का उदाहरण है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है बच्चों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है मैन का। तो यहाँ पे ये पूरे शहर भर में फैला होता है, ये सही है। स्नैपडील इज एन ई कॉमर्स साइट, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, ये भी सही कथन है। विंग एक वेब ब्राउजर है। विंग क्या है? एक वेब ब्राउजर नहीं, एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन, तो ये फॉल्स है। ईमेल भेजने में बहुत समय लगता है? नहीं, तुरंत भेजा जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। इंटरनेट संचार का अर्थ इंटरनेट पर विचार एवं सूचनाएं साझा करना है। सही या गलत? तो ये सही कथन है। इंटरनेट संचार का मतलब ही यही है। अपने आवासीय पते पर ईमेल प्राप्त की जा सकती है। भाई साहब ये वर्चुअल होता है, डिजिटल होता है, तो ये गलत कथन है, फिजिकल नहीं होता। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी फॉर्मेट में ईमेल तैयार कर सकते हैं? नहीं, एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, ठीक है। जीमेल एक निशुल्क वेब आधारित मेल सेवा है, ये सत्य है। आप निशुल्क वेब आधारित मेल सेवा है जीमेल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में विशेषता यह है कि इस तरह के उपकरणों से उत्पन्न डेटा हमारे आसपास की दुनिया में क्रांति लाएगा, तो ये सही कथन है, ट्रू। इसलिए भविष्य के दिनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स वह दिन होगा जिस दिन कंप्यूटर दुनिया पर नियंत्रण कर लेंगे। तो क्या लगता है, ये कर लेंगे? नहीं भाई, ह्यूमन से ज्यादा नहीं हो सकता। बड़े डेटा एनालिटिक्स तकनीकों के लाभों को अधिकतम करने के लिए संगठनों के लिए सही टूल का चयन करना और ऐसे लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है जो किसी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल लाते हैं। तो ये डेटा एनालिटिक्स का काम ही होता है ये, ठीक है। तो ये इसका सही विकल्प है, ठीक। एंड इसके बाद प्रश्न है, बड़ी डेटा एनालिटिक्स रणनीति को अक्सर 3V वॉल्यूम, वेराइटी और वेलोसिटी द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो सहायक है लेकिन अन्य सामान्यता उद्धृत विशेषताओं की अनदेखी करता है, जैसे जटिलता और परिवर्तनशीलता। ये भी सत्य कथन है, ठीक है। ये एक तरह से आपको याद रखने के लिए। ऐसे संगठन जो वर्तमान में बड़े डेटा एनालिटिक्स की तलाश नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए रखने वाले डेटा का परीक्षण करने और इसका उपयोग करने के तरीके का मूल्यांकन करने के लिए बहुत कम या कोई लाभ नहीं है। भाई साहब लाभ है इससे, ये गलत स्टेटमेंट है। ग्राहक संबंध प्रवर्तन, ग्राहक संबंध प्रबंधन एक सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में पेश की जाने वाली चीज का एक उदाहरण होगा, ये बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर लगाए जा सकते हैं, तो ये गलत है। सही सही है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आप अलग अलग फुटर लगाए जा सकते हैं। जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है या नहीं? तो कॉपी होता है, ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो यस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटीआर का पूर्ण रूप यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। यस, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, ये भी सही कथन है। प्रेजेंटेशन में मूवी और ऑडियो एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं। यस, दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। आउटलुक एक एंटीवायरस है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आउटलुक एक तरह से मेल मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है। सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होती है, सही या गलत? तो ये गलत स्टेटमेंट। लिनक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है, ये सही स्टेटमेंट। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड दोनों एक ही होते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी सही कथन है। ईमेल के निर्माता रे टॉमलिंसन है, तो इस ईमेल के निर्माता कौन है? रे टॉमलिंसन है, ये सही है। तो उबुंटू को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+1 होती है, सही या गलत? तो ये सही कथन है। यूपीआई से ऑफलाइन मनी सेंड कर सकते हैं।
ऑफलाइन नहीं कर सकते भाई, आपको ऑनलाइन ही जाना होगा, इसलिए गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाडा, बाडा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है गलत। बाडा जो होता है वो एक जो कीपैड मोबाइल थे, कीपैड फोन, उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ट्रू है। माउस के राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इंस्टाग्राम से किसी वीडियो या फोटो को सेव कर सकते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रत्येक यूजर के लिए आवश्यक है। क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरी है आजकल, आज के टाइम पे। क्यूआर कोड इज 3D इन नेचर, क्यूआर कोड 3D होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, 3D नहीं होता, 2D होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल मौजूद होती है, यस, पिवट टेबल मौजूद होती है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही है गलत, तो ये सही कथन है। सीसी बार में 2 एड्रेस लिख सकते हैं, कई एड्रेस लिख सकते हैं, तो ये ट्रू है। ईमेल एंड फैक्स आर द सेम थिंग, ईमेल और फैक्स एक समान है, ये दोनों गलत हैं। ईमेल एक इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, फैक्स भी इंस्टेंट मैसेजिंग देता, बट डायल अप कनेक्शन के माध्यम से, तो ये आप सही कह सकते हैं, दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो ये थे 100 प्रश्न। आई होप की वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।